नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। चुनावी जोड़तोड़ के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पंजाब को भ्रष्टाचार का एटीएम बना दिया है। उन्होंने कहा कि वो अपनी अदालती मामलों की पैरवी के वास्ते वकीलों की फीस चुकाने के लिए इस पर निर्भर करते हैं। इसी के साथ ही जिस तरीके से ये बयान दिया गया अमित शाह के द्वारा, और उन्होंने ये भी दावा किया कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी पंजाब में मान की सरकार गिर जाएगी। अब इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की जनता को भड़काना शुरू कर दिया। उनका ये कहना है कि पंजाब में हमारे विधायकों को खरीदा जाएगा, ईडी सीबीआई की रेड करवाई जाएगी, और उन्होंने तो पंजाब के लोगों को भी गालियां देना शुरू कर दिया है। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें, दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर से ये कहा था कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है अपने संसाधनों के लिए पंजाब के पैसों का उपयोग करते हैं, पंजाब के सरकारी साधनों का उपयोग करते हैं, इसको लेकर के अमित शाह ने निशाना साधा था। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो है उल्टा अमित शाह पर ही आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से इंडिया अलायंस का जो गठन हुआ है और इसमें तमाम एक के बाद एक कई सारे ऐसे नेता शामिल हैं जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल खुद आरोप लगाया करते थे कि ये भ्रष्टाचारी है, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, इन्हें जेल क्यों नहीं डाला जाता। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा हमला बोला और साफ तौर से केजरीवाल को निशाना साधा। ये कहा कि जो लोग ये चिल्लाया करते थे कि सोनिया गांधी को सलाखों के पीछे होना चाहिए, उनके खिलाफ जांच की जानी चाहिए, आज वही लोग इस बात पे चिल्लाते हैं जब जांच होती है तब ये कहते हैं कि ये लोग विपक्ष के तमाम नेताओं को जेल में डाल रहे हैं, लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब गृह मंत्री अमित शाह पंजाब को लेकर के बोल रहे थे तब उन्होंने कांग्रेस और सपा की भी जमकर आलोचना की और ये कहा कि अन्य जगह एक दूसरे को गले लगाते हैं लेकिन पंजाब में शत्रु बन जाते हैं। ये जो आप पार्टी की सरकार है, ये वादा खिलाफी की सरकार है। मैं बताता हूं, हर माता बहन को 1000 रुपया देने वाले थे, किसी के घर में आया है भाई? अरे जोर से बोलो भैया, आया है क्या? 1 महीने में नशा मुक्त करने वाले थे, किया है क्या? पंजाब विधानसभा में बजट के प्रोविजन कर 16 मेडिकल कॉलेज खोलने वाले थे, एक भी नहीं खुला, एक भी नहीं खुला। और भाइयों बहनों, ऐसे ढेर सारे वादे हैं। मैं भगवंत सिंह मान को कहना चाहता हूं, मान साहब, ये तो पंजाब का सूबा है, मर्दों का प्रदेश है। मस्करी करना एक बात है, पंजाब को सुधारना दूसरी बात है। ये आपके बूते का काम नहीं। भाइयों बहनों, ये आम आदमी पार्टी ने पंजाब के सम्मान को खत्म करने का काम किया। 2 साल में 50,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज लेकर उन्होंने पंजाब के हर बच्चे पर हजारों करोड़ का कर्ज का बोझ लादा। पहले अकालियों ने किया, उसके पहले कांग्रेसियों ने किया, और अब भगवंत मान भी यही कर रहे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले को लेकर के कहा कि अमित शाह कल लुधियाना आए थे और उन्होंने पंजाबियों को धमकी और उनका अपमान किया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कहा है कि 4 जून को पंजाब सरकार गिर जाएगी और मुख्यमंत्री भगवंत मान नहीं रह पाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि वो खुद अपने मुंह से धमकी देकर आए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने अपने भाषण में कभी रोजगार और महंगाई की बात नहीं की है, वे खुद को भगवान समझने लगे हैं। उन्होंने कहा कि पता चला है कि बीजेपी सदस्य 400 से अधिक सीटों का आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि जब तक अरविंद केजरीवाल जिंदा है, किसी की हिम्मत नहीं है कि आरक्षण खत्म कर दें। उन्हें सिर्फ जनता का समर्थन चाहिए। हम किसी भी हालत में आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब तानाशाह के खिलाफ लड़ेगा और जीतेगा।
वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू दिया जहां पर उन्होंने विपक्ष और भ्रष्टाचार को लेकर के जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले आप ही कहते थे कि छोटों को पकड़ते हो, बड़े छूट जाते हैं। जब सिस्टम ईमानदारी से काम करने लगा तो बड़े लोग पकड़े जाने लगे, तब आप चिल्लाने लगते हो। आपको बता दें कि पहले दूसरा जो पकड़ने का काम होता है वो ईडी या सीबीआई जैसी इंडिपेंडेंट एजेंसी करती है। उसको जेल में रखना है कि बाहर रखना है, उसके ऊपर केस ठीक है या नहीं है, ये तय करना न्यायालय का काम होता है। उसमें मोदी का कोई रोल नहीं होता, इलेक्टेड बॉडी का कोई रोल नहीं है। लेकिन आजकल मैं हैरान हूं, दूसरा जो देश के लिए चिंता का विषय है वो भ्रष्ट लोगों का महिमा मंडन है। हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोगों या किसी को आरोप भी लगा तो लोग 100 कदम दूर रहते हैं। आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पर बिठाकर नाचने का फैशन हो गया है। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि जो लोग कल तक जिन बातों की वकालत करते थे, आज अगर वही चीजें हो रही है तो उसका वो विरोध कर रहे हैं। पहले तो यही लोग कहते थे कि सोनिया जी को जेल में बंद कर दो, फलाने को जेल में बंद कर दो, और अब वही लोग चिल्लाते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि आप जैसे मीडिया का काम है कि लोगों से पूछे कि बताइए छोटे लोग जेल जाने चाहिए या मगरमच्छ जेल जाने चाहिए। पूछो जरा पब्लिक को क्या ओपिनियन है, और इसका बकायदा ओपिनियन होना चाहिए कि आखिर पब्लिक इस भ्रष्टाचार को लेकर के क्या सोचती है। आपको बता दें वहीं दूसरी ओर अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल और इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा है। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा 8,500 रुपए जो हर महीने देने की बात राहुल गांधी की ओर से की जा रही है, खटाखट महिलाओं के अकाउंट में हर महीने पैसे आएंगे। इसको लेकर के अनुराग ठाकुर ने हमला बोला और ये कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता तो आज तक इंतजार कर रही है। जो 1500 का वादा किया गया था कि महिलाओं के अकाउंट में पैसे आएंगे, वो अब तक नहीं आए। इतना ही नहीं, ये जो वादा है कर्नाटका और छत्तीसगढ़ में भी किया गया था, लेकिन वहां पर भी क्या हालात हुए ये भी बकायदा देखने को मिला। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है। सुनिए अनुराग ठाकुर का ये बयान। जिन्होंने 1500 रुपए महीना नहीं दिया, 16 महीने से बहनें इंतजार कर रही हैं, 24 हजार की देनदारी एक एक बहन की हो गई, 22 लाख बहनों के लिए 5,000 करोड़ की देनदारी कांग्रेस की खड़ी है। पहला सवाल ये है कि पहली कैबिनेट से देना था, अब तक क्यों नहीं दे पाई कांग्रेस की सरकार, और ऐसा कौन सा जादू है राहुल गांधी जी के पास जो अब मिल जाएगा। 16 महीनों से नहीं मिला, वो आगे भी नहीं मिल पाएगा। इन्होंने न छत्तीसगढ़ में दिया, न राजस्थान में दिया, अब हिमाचल की जनता को भी ठगने का काम किया। ये ठगने वालों की सरकार है, ठगी की सरकार है। सर, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि अगर सरकार बनती है एनडीए गठबंधन की तो जो अग्निवीर योजना उसको खत्म कर दिया जाएगा, पहला कार्य होगा, इस तरह की बात। कांग्रेस ने पहले सेना को खत्म करने का प्रयास किया, रक्षा दलाली खाई, रक्षा सौदों में दलाली खाई, ना हथियार खरीदे बाद में और ना ही बाकी बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी। तो सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस ने देश की सेना को कमजोर करने का हर बार प्रयास किया, सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, और सेना को आगे बढ़ने और मजबूत करने की बजाय ये चीन के अधिकारियों के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू कर रहे थे, और चीन से राजीव गांधी फाउंडेशन में करोड़ों रुपया इकट्ठा राहुल गांधी जी कर रहे थे। ये भारत की सेना के साथ खड़े नहीं हुए कि चीन और पाकिस्तान की आवाज आज भी कांग्रेसी उठाते हैं। कोई कहता है पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, कोई कहता है पाकिस्तान के परमाणु बम है, अब कहते हैं पाकिस्तान से मरीजों को लाएंगे इलाज कराने के लिए। मुझे लगता है कांग्रेस की सोच है कि मरीजों की आड़ में मिलिटेंट्स को कहीं रास्ता खोलने की सोच तो नहीं रही। अरे जो आतंकवादी हमले भारत पर कराते हैं, हम उनके साथ तो मैच भी नहीं खेलते हैं, उनके मरीजों का इलाज कराना तो दूर की बात है। आपको बता दें जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे लुधियाना तो उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार भगवंत मान की सरकार को जमकर के घेरा था और ये कहा था कि कैसे सिस्टमैटिक ढंग से जो पंजाब की सरकार है उसका दुरुपयोग आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से किया जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। खैर, लोकसभा चुनावों का दौर है और तमाम नेता एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।